जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की कौन-कौन सी सर्विसेज़ होती हैं। मतलब एक अमेज़न जो वीए होता है, एक वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है, वो कौन-कौन सी सर्विसेज़ यानी कि क्लाइंट को प्रोवाइड करके पैसे कमा सकता है। तो वीए की सर्विसेज़ के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। वर्चुअल असिस्टेंट एक सर्विस प्रोवाइडर होता है। मंथली बेस के ऊपर क्लाइंट्स के लिए काम करता है। वो पर टास्क के हिसाब से भी काम कर सकता है, रिमोटली बैठ के कहीं से भी। मतलब एक वर्चुअल असिस्टेंट एक सर्विस प्रोवाइडर है जो क्लाइंट के लिए काम करता है। क्लाइंट कौन है? जो अमेज़न के ऊपर बिजनेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अमेज़न के बारे में काम सीखा हुआ है। आपने कहा कि मुझे पता है अमेज़न के ऊपर बिजनेस कैसे करते हैं, मुझे पता है पहला स्टेप क्या है, मुझे पता है दूसरा स्टेप क्या है, मुझे पता है तीसरा स्टेप क्या है। मतलब ये कि आपको काम सारा आता है, बट आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप अपना बिजनेस कर सको। तो आप क्या करोगे? आप एज अ वीए काम करना शुरू कर दोगे। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो ना, वो एक सर्विस प्रोवाइडर होता है। वो क्लाइंट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब क्लाइंट कौन है? जो अमेज़न के ऊपर बिजनेस करना चाहते हैं। अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये कंसेप्ट जो ना वो क्लियर करें अपना। जैसे मैं एक क्लाइंट हूँ, अब मैंने अमेज़न के ऊपर बिज़नेस करना है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, बट मुझे पता नहीं है काम कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता या मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर लूँगा, उसको मंथली बेस के ऊपर मैं सैलरी पे करूँगा, उसको बोलूँगा मेरे बिज़नेस को चलाओ, तो वो क्या करेगा? वो मेरे लिए काम करेगा। मंथली बेस के ऊपर काम कर सकता है या पर टास्क के हिसाब से काम कर सकता है। अब वर्चुअल असिस्टेंट की काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज होती हैं। मैं उनमें से कोई भी एक सर्विस ले सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ कि आप सारी करो। स्टेप पहले स्टेप से लेके लास्ट तक करो हर चीज़। तो ये होता है वर्चुअल असिस्टेंट, जो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है क्लाइंट को, अपनी स्किल्स को सेल करता है। उसमें कौन कौन सी होती हैं, एक वर्चुअल असिस्टेंट कौन कौन सी यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसे कमा सकता है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। आपको पता है एक वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? मैंने अभी आपको क्लियर यानी कि काफ़ी क्लियर वे के अंदर मैंने बताया और आपको समझ आ जानी चाहिए। अब अमेज़न क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। अमेज़न एक ई कॉमर्स यानी कि वेबसाइट है। इसी चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, देखें अमेज़न क्या है, फिर आपको आइडिया होगा कि अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। क्योंकि काफ़ी लोग यानी कि इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अमेज़न के बारे में सीखना चाह रहे हैं। कुछ लोग एज अ वीए काम करते हैं, कुछ एज अ सेलर काम करते हैं। जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है वो एज अ सेलर मतलब वो अपना बिजनेस कर लेते हैं, और जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट क्लाइंट के बिजनेस को रन करते हैं। तो अब एक वर्चुअल असिस्टेंट कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट को और पैसे कमाता है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो हमारे पास यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट की जो सर्विसेज होती हैं उसमें यानी कि वो प्रोडक्ट रिसर्च करता है कि बेचना क्या है। सबसे पहले डिसाइड ये किया जाता है कि अमेज़न के ऊपर क्या चीज़ बेचनी है, क्योंकि बिज़नेस का एक रूल होता है, प्रॉपर रिसर्च के बाद बिज़नेस स्टार्ट होता है, देखो देखी नहीं होता। कोई भी प्रोडक्ट है, मैंने पहले उसके बारे में रिसर्च करूँगा कि बेचना क्या है, कहाँ से लेना है, कहाँ बेचना है, कितने का मिलेगा, कितने का बिकेगा, क्या प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ें पहले देखी जाती हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है? क्लाइंट के लिए सबसे पहला स्टेप होगा, उसके लिए एक प्रोडक्ट फाइंड करेगा, उसकी प्रॉपर एक रिसर्च करेगा। उसके बाद क्या करेगा? उसको बाय करेगा चाइना से, उसको सोर्स करेगा। अमेज़न के ऊपर एक वो चीज़ बेची जाती है जो अमेज़न के ऊपर बिक रही होती है, मतलब जिसकी डिमांड होती है। तो ये वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस का एक हिस्सा है। सबसे पहले उसने क्या करना होता है? रिसर्च करके देनी होती है कि ये प्रोडक्ट बेचते हैं, इसमें डिमांड है, इसकी सेल है और इसमें प्रॉफिट भी है, तो वो बेचते हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च, फिर उसके बाद उसको बाय कहाँ से करना है? तो बाय करने के लिए वो चाइना से यानी कि अलीबाबा के ऊपर बात करते हैं, ये एक सर्विस होती है। उसके बाद यानी कि लिस्ट को क्रिएट करना होता है। अमेज़न सेलर अकाउंट के ऊपर लिस्ट इस तरह से दिखती है, मतलब अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना। देखें ना, हर किसी ने अपनी अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया हुआ है। जैसे आप किसी शॉप में जाते हो, मोबाइल फ़ोन की शॉप पे चले जाते हो, तो उन्होंने मोबाइल को डिस्प्ले पे लगाया होता है कि लोग हमारे मोबाइल्स को देखें। तो यहाँ पे भी अमेज़न सेलर अकाउंट के ऊपर ये देखें, डिफरेंट सेलर्स हैं, हर कोई अलग अलग है। तो इन लोगों ने अपनी अपनी लिस्टें यानी कि यहाँ पे लगाई हुई हैं, डिस्प्ले की हुई हैं। और जैसे यहाँ पे देखें, ये एक लिस्ट, इसको ये एक लिस्ट है, इसका टाइटल है, ये इमेजेस हैं, और उसके बाद नीचे ये बुलेट्स पॉइंट होते हैं प्रॉपर, तो इसको लिस्ट बोलते हैं, ताकि हम दिखा सकें कस्टमर्स को कि हम बेच क्या रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट यानी कि हमारे पास क्या होता है कि हम जब ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमने यानी कि लिस्ट बनानी होती है। देखें सिंपल,
कंफ्यूज नहीं होना। ये सर्विस पहली है, प्रोडक्ट रिसर्च करना, फिर सोर्स करना, चाइना से बाय करना, लिस्ट बनाना, फिर उसको चाइना से शिप करके शिपमेंट प्लान बना के डायरेक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर उसको लैंड करवाना, उसको डिलीवर करना, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में सेंड करना। फ्रेट फॉरवर्ड यानी कि वो लोग होते हैं जो शिपिंग सर्विस है यानी कि हमें देते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह यानी कि शिप करते हैं। उसके बाद यानी कि लॉन्च करता है, जब अमेज़ॉन उसको रिसीव करता है, वर्चुअल असिस्टेंट प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, उसके ऊपर ऑटो और मैनुअल पीपीसी कैंपेन चलाई जाती हैं। फिर ऑर्डर मैनेजमेंट की बात आती है, ऑर्डर कैसे मैनेजमेंट करने हैं, रिपोर्ट कैसे बनानी है, सेल रिपोर्ट है, डेली की रिपोर्ट है, मंथली रिपोर्ट है, पीपीसी की रिपोर्ट है, वो कैसे बनानी है। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट क्या चीज़ है, और अमेज़ॉन के साथ अगर केस ओपन करना पड़ जाए कि कोई मसला मसाला होता है तो एक वर्चुअल असिस्टेंट की एक ये सर्विस है कि वो अमेज़ॉन से बात करता है। उसके बाद हैंडल अमेज़ॉन सेलर अकाउंट ऑन मंथली बेस। तो ये सर्विसेज होती हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट यानी कि क्लाइंट को प्रोवाइड करके पैसे कमाते हैं। अब एक क्लाइंट है, क्लाइंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक क्लाइंट है वो आपको बोलता है कि मेरे लिए आप कंप्लीट सर्विसेज यानी कि मेरे लिए आप काम करो और ये सारी सर्विसेज आप अप्लाई करो, मतलब आपका काम है पहले स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक जाना। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें पहले प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, फिर सोर्स करते हैं, बाय वो क्लाइंट यानी कि पे करेगा, उसकी पेमेंट जितनी भी होगी, फिर उसकी लिस्ट बनाते हैं, फिर उसको यानी कि जहाँ से सोर्स करते हैं वहाँ से डायरेक्ट अमेज़ॉन के वेयरहाउस में भिजवा देते हैं, फिर लॉन्च करते हैं, कैंपेन्स चलाते हैं ताकि खुद को यानी कि फ्रंट पेज पे दिखाएं। उसके बाद ऑर्डर मैनेजमेंट है, ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट होती है। तो ये सर्विसेज हैं एक वर्चुअल असिस्टेंट की। और कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं वो सिर्फ आपको ये कह सकते हैं जी ऐसा करो, मुझे प्रोडक्ट सोर्स करके दे दो बस। तो आप सिंपल प्रोडक्ट सोर्स करके दे दो। कि कुछ आते हैं वो कहते हैं आप ऐसा करो, मेरी पीपीसी के ऊपर काम करो, ऑटो पीपीसी या मैनुअल पीपीसी के ऊपर। कुछ आते हैं वो कहते हैं कि मुझे प्रोडक्ट रिसर्च करके दे दो, मतलब पर टास्क के हिसाब से। तो सिंपल एक वर्चुअल असिस्टेंट एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, एक एम्प्लॉय होता है जो मंथली बेस के ऊपर क्लाइंट्स के लिए काम करता है, जो उनको अपनी स्किल्स बेचता है रिलेटेड टू अमेज़ॉन, कि अमेज़ॉन के ऊपर कैसे बिजनेस करते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की। वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जिसको अमेज़ॉन के बारे में काम आता है बट वो अपना बिजनेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो वो किसी का बिजनेस करने लग जाता है अमेज़ॉन के ऊपर एज अ सर्विस प्रोवाइडर। अब उसकी सर्विसेज क्या होती हैं मैंने वन बाई वन आपको बता दी है। प्रोडक्ट रिसर्च करना, बेचना क्या है, फिर उसको बाय करना है अलीबाबा से, फिर उसकी लिस्ट बनानी है ताकि अमेज़ॉन के ऊपर डिस्प्ले हो, फिर अलीबाबा से जहाँ से बाय करना है वहाँ से उसका शिपमेंट प्लान बना के फ्रेट फॉरवर्ड से बात करके डायरेक्ट अलीबाबा से यानी कि डायरेक्ट चाइना टू अमेज़ॉन वेयर उसके अंदर उसको शिप करना। जब अमेज़ॉन उसको रिसीव करेगा, प्रॉपर एक प्लान होता है, प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। उसके बाद हम उसको लॉन्च करते हैं, कंपेन्स वगैरह चलाते हैं, ऑटो मैनुअल एडवर्टाइजमेंट बेसिकली चीज़ है, कंपेन एडवर्टाइजमेंट करना, प्रमोशन करना अपनी प्रोडक्ट की। उसके बाद जब वो कस्टमर्स को दिखती हैं प्रोडक्ट, वो ऑर्डर आते हैं तो ऑर्डर मैनेजमेंट की बात होती है। फिर रिपोर्ट्स वगैरह हैंडल करनी होती हैं, जैसे कितनी सेल आई है, डेली क्या आ रही है, मंथली क्या आ रही है, डिफरेंट प्रोडक्ट की क्या क्या सेल आ रही है, वो चीज़ है। अगर किसी कस्टमर का मैसेज आता है वो आपने रिस्पॉन्स करना होता है। अगर अमेज़ॉन के साथ कभी कोई मसला हो जाए, मतलब किसी चीज़ की हमें समझ नहीं आती, तो हम अमेज़ॉन के साथ केस ओपन कर लेते हैं। आप यानी कि अकाउंट को मंथली बेस के ऊपर हैंडल भी कर सकते हो। तो ये सिंपल एक सर्विसेज होती हैं और ये सर्विसेज एक वीए प्रोवाइड करके पैसे कमाता है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यानी कि अपलोड होती रहेंगी। जो भी आपको कोई सवाल है आप यहाँ नीचे मेंशन करो, या किसी कुछ वीडियो बनवाना चाहते हो अमेज़ॉन से रिलेटेड, वो यहाँ मेंशन करो, आपको उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।